एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज मैं फिर से आपके सामने एक पेशेंट लाई हूँ सोरासिस के, जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30-40 दिन या 45 दिन अभी तक दवाई खाई होगी और उनका सोरासिस ठीक है, वो सोरासिस फ्री हो चुके हैं, उनकी सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो चुकी हैं। 1 साल पहले उनको सोरासिस डायग्नोस हुआ था, तो उस 1 साल में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया और मेरे पास क्या क्या एक्सपीरियंस करा आके, आज हम पेशेंट की ज़बानी खुद ही देखेंगे, खुद ही सुनेंगे, पेशेंट का एक्सपीरियंस खुद ही सुनेंगे। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम हमने डायग्नोस करी थी, इनको लिवर जो इनके लेवल्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। इनका SGOT, इनका SGPT, इनका बिलिरुबिन सब डिस्टर्ब था, ऑलमोस्ट जॉन्डिस बॉर्डर लाइन पे थे ये। तो साथ साथ हमने इनको लिवर का ट्रीटमेंट दिया 15 से 20 दिन, उसके बाद सोरासिस का ट्रीटमेंट दिया 10-15 दिन और अभी सोरासिस उनका ठीक है, वो सोरासिस फ्री होने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट रिकवर्ड है। तो पेशेंट की ज़बानी हम खुद ही देखते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या था। पेशेंट का नाम अनस है, उम्र 19 साल है। तो अनस, आपको सोरासिस कब पता चला? जी मैम, मुझे डॉक्टरों ने बताया तो था, बट ये मेरा इंग्लिश दवाई खिला रहे थे। वो 1 साल पहले से मुझे सोराइसिस था मैडम, और मैंने काफ़ी टाइम से दवाई इंग्लिश दिए जा रहे थे, जिसके पास भी बताया उन्होंने कहा ये सोराइसिस है बट ये टाइम लगेगा। दवाई इंग्लिश दे रहे थे बहुत टाइम से, बट मुझे रिलीफ कहीं नहीं मिला। ठीक हो जाते थे फिर हो जाते थे। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी तो मैं आपके पास आया। आपने मुझे बताया कि ऐसी सब बात है कि लीवर में प्रॉब्लम है आपके, और क्या नाम है कि टाइम लगेगा थोड़ा सा। मैंने बस 40-45 दिन दवाई खाई आपकी, बहुत रिलीव है, बहुत ज़्यादा सुकून है पहले से। अब थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, बेटर फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। और बाकी डॉक्टर्स अनस क्या बोलते हैं नहीं जब मैम, आप उनके पास दिखाने जाते हो सोरासिस है, और आपको तो बहुत सीवियर सोरासिस था, जी। फोटोज भी शेयर करेंगे। डॉक्टर्स बेसिकली बोलते क्या है, उसका मेंटली क्या असर पड़ता है दिमाग पे? डॉक्टर ने, बहुत सारे डॉक्टरों ने तो ऐसा कहा था आपको 3 से 4 साल में ठीक हुआ था। पहले तो बहुत डराया भी था मुझे, ऐसा लगता था पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। लास्ट टाइम तक मैंने सोचा हो जाए, फिर उम्मीद सी हार मान गया था मैं आपके आने से पहले, आपके मिलने से पहले। फिर आपने बताया, एक डॉक्टर ने मुझसे कहा था आपको 3 से 4 साल लगेंगे बिल्कुल ठीक होने में। तो मैंने उनकी दवाई कुछ दिन खाई, मुझे कुछ रिलीफ, कुछ मज़ा नहीं आया। फिर वहाँ से भी मैंने छोड़ दिया। उनके और एक डॉक्टर के पास गया था, उनसे मैंने 4 महीने तक पूरा कंटिन्यू ट्रीटमेंट लिया। तो बॉडी तो क्लीन हो गई थी मेरी, बट ये जैसे हमने दवाई छोड़ी उसके बाद कुछ खाना पीना स्टार्ट करा, फिर वो दोबारा से और ज़्यादा बढ़ने लगे वो। तो मैं और ज़्यादा डर गया। फिर मैंने कहीं से दवाई नहीं ली थी, लास्ट टाइम बस उनसे ली थी, फिर मैं आपके पास ही आया था। तो ये स्टीरॉइड्स का साइड इफेक्ट था कि उनकी दवाइयाँ छोड़ते ही बॉडी ने बर्स्ट आउट करा और सोरासिस फिर से उतनी बुरी तरह दोबारा से हो गया, राइट? जी। ठीक है, इस पे मानसिकता, जो अपनी मानसिकता होती है, उस पर क्या असर पड़ता है? वो नहीं पता चलता, उससे ऐसा लगता है कि पता नहीं ठीक होंगे अभी या नहीं होंगे। जैसे डॉक्टर डराते थे, दवाई खाते रहता था तो ठीक था, अब जैसे दवाई छोड़ देते बढ़ जाती थी वो बहुत ज़्यादा, तो डर लगता था पता नहीं ठीक होगा या नहीं होगा। कितने डॉक्टर बदल दिए, टेंशन दिमाग में बहुत थी, फिर कुछ फैमिली टेंशन भी थी। हाँ, 19 साल की उम्र में दिमाग क्या सोचता है जब मैम, सोरासिस हो जाता है? लास्ट टाइम, जिस टाइम मैं आपसे मिलने से पहले जो लास्ट डॉक्टर के पास गया था, फिर वहाँ से दवाई खानी बंद कर दी थी। तो अम्मी कह रही, मतलब मदर कह रही थी मेरी ऐसी कोई बात, तो मैंने कहा अम्मी मुझे तो अब लगता नहीं कि ठीक हो पाएगी ये। तो हमारी दादी कह रही थी मुझसे कि ना ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर मैंने कुछ टाइम बाद ही आपकी वीडियो देखी थी, तो फिर मैं आपके पास आया, आपने मुझे समझाया बहुत अच्छी तरीके से, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। फिर उसके बाद आपने दवाई दी, लीवर में प्रॉब्लम बताई मुझे, तो मैंने लीवर की दवाई भी खाई। अब बहुत पहले से आराम है, ईचिंग भी कम है, बट पहले से बहुत ज़्यादा सुकून है। अब कोई देख के इतना वो नहीं करता जैसे पहले करते थे सब लोग। क्या पहले करते थे पहले? नहीं, पहले बहुत से जैसा टच नहीं करते थे, दूर से जैसे किसी से शेक हैंड करते हैं वो भी नहीं करते थे बहुत से। फिर मैं कुछ टाइम तक तो घर में रहा था, जब मुझे ज़्यादा हो गई थी ना वो, तो मैं अपने ही कमरे में रहता था, बस वहीं बैठना, वहीं खाना वाना, कमरे से भी बाहर नहीं आता था। उस टाइम ज़्यादा दिमाग पे थोड़ा जोर पड़ा था, ठीक होगा या नहीं होगा। अच्छा, जी। और अब कैसा लगता है? अब तो मैम बहुत बेटर फील है, पहले से बहुत अंदर है। अब ये है, अब मैं कहीं भी चला भी जाता हूँ, आ भी जाता हूँ, घर में फैमिली में पहले भी नहीं करते थे खैर, अब बाहर के भी कुछ लोग मिलजुल भी लेते हैं, फ्रेंड्स वगैरह भी सब मिलजुल लेते हैं मुझसे। पहले से बहुत सुकून है मुझे, बहुत आराम है। आगे की लाइफ, शादी के बारे में कोई टेंशन? नहीं मैम, इस ऐसी बारे में टेंशन कभी आई, शादी होगी नहीं होगी? हाँ लाइफ मैम, इस कैसी बारे में चलेगी? सोचा था एक बार कि पता नहीं कोई मुझसे मैं शादी करेगा या नहीं करेगा, जैसा ऐसी हालत में।
बहुत काफ़ी टेंशन है इस बारे में, बट ये फिर पहले ठीक हो जाऊँ इस बारे में बहुत डर था मुझे कि ठीक हो जाए बस। अल्लाह पाक बहुत दुआ करी मैंने अपने लिए। अब मेरे कुछ जाने मतलब हैं, बहुत सारे जने हैं मेरी फैमिली में भी। मेरी मम्मी, जैसे मेरी दादी हैं, मेरी नानी हैं। मेरी नानी तो अब भी मुझे पढ़ पढ़ के कुछ नहीं कुछ खिलाती पिलाती रहती हैं। बहुत दुआ करते हैं मेरे घर में मेरे लिए। जी। अभी कैसी है लाइफ, अच्छी है अब से? पहले से तो मैम बहुत बेटर है, बहुत आगे के सुकून लिए है। काम वगैरह कुछ ढूंढ रहे हो जी मैम। करने के लिए? जी मैम। लोगों को फेस कर पा रहे हो? जी ओ पहले से कॉन्फिडेंस तो है? जी ओके। ठीक है। दिमाग से कितना प्रेशर रिलीज हो चुका है? मैम बहुत हो चुका है, अब बस ये है बस जल्दी से ठीक हो जाऊँ। लाइफ जैसा रहता है ना, हेल्थी नॉर्मल सब खुशी से बिताते हैं, बस ऐसा बिताना है बस सब। ठीक है। पेशेंट को कुछ कहना चाहोगे जिन्हें सोरायसिस होता है आपकी उम्र में या आपकी उम्र से बड़े, उनको कुछ स्पेशल कहना चाहोगे? जिनको भी सोराइसिस है, सबसे पहली बात तो दिमाग से बिल्कुल फ्री रहना चाहिए। क्यों, जितना दिमाग पर जोर डालोगे इतना ही ये बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरा इतना गंदा हाल था, बहुत ज़्यादा। और मैम ने बताया मुझे कि टेंशन नहीं लेना, डाइट वाइट फॉलो करनी है बस, और नॉर्मली रहना है जैसे रहते हैं। टेंशन नहीं लेना, माइंड से फ्रेश रहना है बस। ऐसी जैसे जैसे मैम ने बताया, मैं ऐसी मैम की बातों को, मैम के रूल्स को फॉलो करता गया, ऐसे मैं ठीक होता चला गया। तो हम इनकी फ़ोटोज़ भी शेयर करेंगे। जैसा मैंने हमेशा बताया है, हर बीमारी बीटेबल है अगर यहाँ से आप स्ट्रॉन्ग हो। तो इनकी बात मानते हुए और मेरी बात मानते हुए अपने सोरायसिस से लड़िए और उस पर विजय पाइए। और अगर आपको सोरायसिस की कोई भी दिक्कत है तो नीचे दिए गए नंबर पर अपनी फ़ोटोज़ भेजिए और सोरायसिस का जड़ से इलाज पाइए और अपनी सुखद लाइफ, हैप्पी लाइफ, हेल्दी लाइफ जिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।